वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के रैशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.1 पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे इसके कुछ सवालों को सॉल्व करने की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड फर्स्ट वन -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते समय ये एक वर्ड इसने यूज़ किया है एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, मतलब आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़े, एक क्वेश्चन में आपको एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ करनी पड़ सकती हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक ये नंबर 3/5 जो दो जगह आया है, दो टर्म में आया है ये 3/5। तो पहले हम इसी पे फोकस करेंगे और क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं एज इट इज जैसा क्वेश्चन में है। क्वेश्चन इस तरह से है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये क्वेश्चन है आपका। मैंने आपसे कहा कि ये 3/5 पे फोकस करिए, तो कोशिश ये करते हैं कि हम 3/5 यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो उससे होगा ये कि ये अपनी प्लेस चेंज करके यहाँ आ जाएगा, 3/5 ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये -2/3 हो जाएगा। मैं इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, फिर प्लस 5/2 रहेगा माइनस ये आ जाएगा 3/5 इंटू 1/6। आपने यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज़ की है उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दें। आपने यहाँ पे यूज़ किया है कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आपने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको ये दोनों को साथ लाना है और इसको यहाँ से हटा करके थर्ड पोजीशन पे लाना है। तो उसके लिए कम्यूटेटिव फिर से यूज़ करिए, लेकिन अब की बार जब आप कम्यूटेटिव यूज़ करेंगे तो इसको जब आप लिखेंगे 3/5 इंटू -2/3 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहाँ पर भी आपने कम्यूटेटिव यूज़ किया, लेकिन अब की बार जो यूज़ किया है वो है कम्यूटेटिव फॉर एडिशन। तो ये ध्यान रखें। अब हम इन दोनों ब्रैकेट पे सॉल्व करेंगे, इन दोनों पार्ट पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। यहां से 3/5 दोनों में कॉमन है, तो हम 3/5 को ले लेंगे ब्रैकेट से बाहर। तो जब आप 3/5 को बाहर लेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा 3/5 इंटू, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -2/3 और यहाँ बचेगा -1/6। ये दो टर्म यहाँ पे बचेंगे और 5/2 जो है वो बच जाएगा। यहाँ आपने फिर एक नई प्रॉपर्टी यूज़ की। अब आपकी बार आपने जो यूज़ किया वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, अब की बार आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आप केवल इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करके आप अपने फाइनल आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सिंप्लीफाई जब आप करेंगे ब्रैकेट को तो ये तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 से 2 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा -4, ये -1। ठीक है, और फिर आपका रह जाएगा यहाँ पर 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बाकी पार्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, स्पेस थोड़ा सा क्लियर रहे ताकि। तो ये हो जा रहा है 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ -1 बचेगा। 3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 3 से 6 को भी कैंसिल कर दें तो ये -1/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 5 यानी कि आ जाएगा 4/2, यानी कि आ जाएगा 2।
तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। आपने जो जो प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ यूज़ की है वो प्रॉपर्टी का नाम प्रॉपरली लिखिए और बाकी को उसी तरह से सिंप्लीफाई करते चलिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ा है, तो मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को आप खुद से सॉल्व करें और समझें कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो होता है जो गिवन नंबर में ऐड करने पर, इसमें जो भी मैं कुछ ऐड करूं अगर, तो इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए, मतलब ये इसको जीरो जो बना दे वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। किसी नंबर को इसमें ऐड करने पर वो जीरो बन जाए होल नंबर, तो हम उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो इनका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, जो नंबर है उसका अपोजिट साइन लगा दें अगर हम उसमें, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर आप देखेंगे तो वो होगा -2/8। इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 5/9। इसकी बात करें तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये 6/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। और इसका फिर एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -6/5, और इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 2/9, क्योंकि 9 जो निगेटिव है वो डिनोमिनेटर में दिया है। ये नंबर अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये -2/9 हो जाएगा। देन इट्स एडिटिव इनवर्स बिकम्स 2/9। Similarly, this 19/-6 is not in standard form. When you write it in a standard form, you'll get it -19/6, और फिर इसका एडिटिव इनवर्स जो आएगा वो होगा 19/6। तो इस तरह से इनके एडिटिव इनवर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप सारे नंबर्स के एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 3 है वो वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। एंड जब आप वेरिफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लाएं और पूरा प्रोसेस उसमें शो करें। तो हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो कहता है आपको ये वेरीफाई करना है कि माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन अगर ट्राई करूं तो LHS से स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन को। LHS है माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, उसकी वैल्यू है 11/15, बट उसके साथ माइनस लगाना है तो ब्रैकेट में मैंने माइनस लगा दिया है। अब जब ये दोनों माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो इट बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 11/15। ये प्लस जनरली लिखा नहीं जाता, इसलिए हम आपका आंसर लिख देंगे 11/15, और 11/15 ही हमारा x है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 2 में इसका, और उसको भी इसी तरह से सॉल्व करना है। ओके, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 बोलता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है -13, सेकंड है -13/19, थर्ड है 1/5, फोर्थ है -5/8 इंटू -3/7, फिर है -1 इंटू -2/5, फिर -1। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है इस सेट में। तो पहले तो ये समझ लें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज़ है। जैसे हमने अभी एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा नंबर जो गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1 दे दे। मतलब आपको आंसर में अगर 1 मिलता हो दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से, तो उसको हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो जैसे -13 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13, क्योंकि जब आप -1/13 और -13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होकर माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा,
तो इस तरह से आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -1/13। अब ये दूसरा जो नंबर है -13/19, तो इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो भी ठीक इसी तरह बनेगा और ये हो जाएगा -19/13। 1/5 की बात करें तो 5/1 हो जाएगा। और ये जो नंबर है उसके पहले जो दिया है आपका, ये नंबर जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये नंबर इस तरह से है -5 ये इस तरह से -5/8 इंटू -3/7। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो हो जाएगा 56/15। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब कोई नंबर आपको सिंप्लीफाई करके मिल रहा हो तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स भी आप उसी तरह से निकालिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 3 स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि किसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अल्टीमेटली इसमें हम देख रहे हैं कि 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और 1 का मल्टीप्लिकेशन होने से वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड हो जा रही है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो अभी हमने डिस्कस किया हुआ है इस क्वेश्चन को, इसके पहले आप समझ सकते हैं यहाँ पर केवल जो प्लेस है वो चेंज हो रही दोनों की। -2/7 पहले सेकंड प्लेस पे था, वो फर्स्ट प्लेस पे आ गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। तो इसको आप लिखिए COMM ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और इसमें आप देखिए यहाँ पे जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसमें -19/29 इंटू 29/19 -19 इज इक्वल टू 1 है। ये आपका अभी हमने क्वेश्चन किया है, ये नंबर इसका या ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये यहाँ पर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको केवल प्रॉपर्टी के नाम बताने हैं, लेकिन केवल नाम बताना ही काफ़ी नहीं है, आप समझने की कोशिश जरूर करिए कि इसमें किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं। आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का। तो आप ये देखें कि 6/13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करने जाना है आपको इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो अभी अपन ने सीखा पिछले क्वेश्चंस में, -16/7 हो जाएगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों नंबर आप ऊपर देखिए, एक तो है 6 और एक है -16। एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है। नीचे जो नंबर्स हैं वो 13 है और 7 है। एक भी नंबर कहीं पर भी कोई कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है। तो आपको सिंपली इनका मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 9 जो होगा, 16 9 या -96 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 91। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे इसमें कहीं कोई सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश नहीं है, इसलिए यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।
बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। सेवंथ क्वेश्चन ये पूछता है टेल द प्रॉपर्टी व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कम्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे नंबर सेम नजर आएंगे, कहीं पर भी नंबर में कोई चेंज नहीं है। ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ब्रैकेट में आपको चेंज जरूर नजर आएगा और ब्रैकेट में चेंज जो है उसके कारण ही आपको प्रॉपर्टी दिखेगी। यहाँ पर एसोसिएशन चेंज हो रहा है। पहले जो ब्रैकेट है उसमें 6 और 4/3 का मल्टीप्लिकेशन है, सेकेंड ब्रैकेट में 1/3 और 6 का मल्टीप्लिकेशन है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो पहले मुझे ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको अगर सॉल्व करना हुआ तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर इसके साथ इसको सॉल्व करूंगा। तो कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज करनी पड़ेगी मुझे आगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8 वाई और वाई नॉट। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसका हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये 1 बन जाए, मतलब उस हिसाब से 9/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब ये जो नंबर दिया है -1 1/8, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो जाएगा -8 1 और 1। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 1 जा 8, 8 + 1 9 विथ माइनस साइन -9/8। तो नंबर तो वही आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप साइन को देखेंगे तो यहाँ पर साइन निगेटिव की आ रही है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव की है। तो इस हिसाब से ये नंबर जो -1 1/8 है ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि बिकॉज दिस इज -9/8। ठीक है, तो -9/8 इज नॉट इक्वल टू 9/8, इसलिए ये जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। या अगर आप दूसरे ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि 8/9 इंटू -9/8 इज -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे जाते हैं, आप दोनों मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर है, 8th क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें 8/9 और -1 1/8 का मामला था। यहाँ पर 0.3 को चेक करना है हमको 3 1/3 के साथ। अगर ये 1 के इक्वल आता है या नहीं आता है तो यही आपको डिसाइड करके बता देगा कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। 0.3 इंटू 3 1/3 को सिंप्लीफाई करें तो 3 3 जा 9 + 1 10 हो जाएगा, 10/3 होगा। और आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3/10 होगा और ये 10/3 होगा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 3 3 से कैंसिल हो जा रहा है और 10 10 से कैंसिल हो जा रहा है और आंसर आपका आ रहा है 1। तो जब आंसर 1 आ रहा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी यस आएगा, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नया नंबर हमको मिल रहा है वो 1 आ रहा है। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यस होगा। तो वाई और वाई नॉट लिखते समय आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आपका आंसर करेक्ट है या वाई यस है या क्यों आपका आंसर नो है। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन मैंने आपको कराए इस एक्सरसाइज के, और इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें आपको केवल सिंपली आंसर लिखना है, उसमें और कुछ नया नहीं करना है, इसलिए मैं उसको आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इन क्वेश्चन के साथ उन क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस में बरकरार रखिए। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा उसके सॉल्यूशन के लिए। तब तक वेट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।